नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। एक मुख्यमंत्री फ़ेलोशिप कार्यक्रम जो है वो संचालित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री फ़ेलोशिप कार्यक्रम जो है हमारा प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होने जा रहा है। तो इसके अंदर 100 आकांक्षी विकासखंड जो हैं, ठीक है, ये केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के मूल्यांकन के लिए शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके अंदर कुछ फ़ेलोशिप स्टूडेंट का चयन किया जाएगा, शोधार्थियों का चयन किया जाएगा, जो कि यह कार्य शोधार्थियों द्वारा उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी को समन्वय करते हुए किया जाएगा। उक्त कार्य के प्रभावी संपादन हेतु योजनाओं का सर्वेक्षण, देखिए इसमें क्या-क्या करना है। योजनाओं का सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, अनुश्रवण कार्य किया जाएगा। शोधार्थियों द्वारा योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निराकरण तथा योजनाओं से जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुंचाने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही शोधार्थियों द्वारा योजना से संबंधित नीति निर्धारण, योजना संरचना एवं योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों में प्रतिभाग किया जाएगा। फेलोशिप कार्यक्रम के दिशा निर्देश नियोजन विभाग की वेबसाइट www.planning.up.nic.in तथा CMIS पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। देख लीजिए, यह है www.planning.up.nic.in। यह कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने हेतु इच्छुक प्रतिभाशाली एवं ऊर्जावान युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री फ़ेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यवाही संलग्न विस्तृत दिशा निर्देश नीचे हैं जो है। तो ये एक आपका मुख्यमंत्री फ़ेलोशिप कार्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहा है, जो कि 100 आकांक्षी विकासखंड हैं उनमें होगा। जो भी योजनाएं हैं वो किस तरह से क्रियान्वित हो रही हैं, उसमें क्या आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों नहीं हो पा रही हैं, उसके ऊपर कुछ लोगों का चयन किया जाएगा, शोधार्थियों का चयन किया जाएगा, जो उन सबके ऊपर डाटा मेंटेन करेंगे। अब उसके देखिए, उसका नीचे पूरा कार्य जो रूपरेखा है ये, कि उसमें कौन कौन किसका किसका चयन किया जाएगा। जो शोधार्थी चयनित किए जाएंगे वो कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज संबंध क्षेत्र से, वन, पर्यावरण और जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं कौशल विकास, ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यटन एवं संस्कृति, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ITI, जैव प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस, बैंकिंग, वित्त एवं कर राजस्व, लोक नीति एवं गवर्नेंस, इन सब डिपार्टमेंट, मतलब इन सब जो है फील्ड से हों, वो होने चाहिए जो शोधार्थी चयनित किए जाएंगे। ये इसमें अन्य क्षेत्र भी विचारणीय हो सकते हैं। अब देखिए, पात्रता क्या है। ये पात्रता जो है वो है कि कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नवत होगी। प्रमुख संस्थानों, विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक अथवा उच्च शैक्षिक योग्यता। हिंदी भाषा बोलने और लिखने में कुशल होना चाहिए। आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र से प्रासंगिक कार्य अनुभव, फेलोशिप से संबंधित विषयगत क्षेत्रों, विषयक लेख, प्रकाशन, नीति पत्रों, शोध पत्रों, मूल्यांकन, परियोजनाओं और योजनाओं के अनुश्रवण आदि से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव तथा उक्त कार्य करने का साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा। आवेदकों के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल, मतलब कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, और वो भी अच्छी। अभ्यर्थियों को फील्ड वर्क करने में कार्य करने का इच्छुक होना अनिवार्य हो, क्योंकि ये कार्य फील्ड वर्क है तो फील्ड वर्क करना होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष से ऊपर अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब जो अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। भूमिका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उसके क्रियान्वयन के लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से क्रियान्वित हो रही हैं, उसके ऊपर काम करना है, और इनको उसके लिए टैबलेट भी दिया जाएगा। देखिए, उपरोक्त के अतिरिक्त शोधार्थी द्वारा संपादित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मासिक प्रगति रिपोर्ट, जिसमें शोधार्थी द्वारा नीति एवं योजना कार्यान्वयन की चुनौतियों और योजना के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण का उल्लेख किया जाएगा। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट और प्रस्तुतिकरण, संग्रहित डेटा का संकलन रिपोर्ट से प्रस्तुत किए जाएंगे। पारिश्रमिक क्या है। 30,000 रुपये इनका पारिश्रमिक होगा। 10,000 रुपये इनको जो यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जो भ्रमण के लिए जो भ्रमण करेंगे ये, और उसके अलावा इनको एक टैबलेट भी दिया जाएगा। तो टैबलेट नहीं दिया जाएगा, उसकी जगह इनको 15,000 रुपये की एक राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ये टैबलेट एक खरीदेंगे। और यहाँ भी है कि चयनित शोधार्थी को विकास खंड में यथासंभव आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये है, देखिए, 30,000 रुपये
प्लस प्रतिमाह का भुगतान होगा, प्लस 10,000 रुपये इनको दिए जाएंगे यात्रा भत्ता के लिए, भ्रमण के लिए प्रतिमाह वो भी दिए जाएंगे, और 15,000 रुपये इनको एक बार दिए जाएंगे, जो कि टैबलेट खरीदने के लिए दिए जाएंगे। आगे है आपका संबंध। फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थी की संबंधता अवधि नियुक्ति की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, सिर्फ 1 साल के लिए ये चयनित होंगे। विभाग की संस्तुति विषय की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं शोधार्थी के उत्कृष्ट कार्य के आधार पर इसे सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब फिर 1 वर्ष के लिए इनको बढ़ाया भी जा सकता है। विस्तारित फेलोशिप अवधि हेतु पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान अनुमेय नहीं होगा, जो भी आपको ऊपर बताया गया उतना ही मिलेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा आवंटित कार्य को निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक संपादित किए जाने का प्रदेश सरकार की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अवकाश, साल में 12 अवकाश आपको मिलेंगे। चयन की प्रक्रिया देखिए, अब चयन कैसे होगा। शोधार्थी को ऑनलाइन आवेदन जो है वो करना होगा। एक तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु वरिष्ठ अधिकारियों विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नानुसार परीक्षण किया जाएगा। ये देख लें आप, आपको एक 500 शब्दों का स्टेटमेंट ऑफ पर्पज भी देना पड़ेगा, जो लोग भी आवेदन करेंगे, जो शोधार्थी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। 500 शब्दों का स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपको जरूर देना पड़ेगा, और ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, ये भी ऑनलाइन अपलोड करना है आपको। देखिए, अभ्यर्थियों की पात्रता, देखिए स्नातक जो है 60% आपके ज़रूरी हैं, ये आप देख लीजिएगा। 40 वर्ष की आयु, 500 शब्दों का स्टेटमेंट ऑफ पर्पज भी अपलोड किया जाना है। अगर वो अपलोड नहीं किया जाएगा तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिएगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक और डुप्लीकेसी नियंत्रण, एक ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर में एक नाम से केवल एक आवेदन स्वीकार होगा। अस्पष्ट आवेदनों को परीक्षणोपरांत हटा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग 50 अंक, 50 अंक की ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग है। ये देख लें कैसे बन रही है आपकी, वो भी स्नातक के 15 अंक है, स्नातकोत्तर 20, पीएचडी जो है 25, अन्य विधिक मापदंड जो 15, प्रतिष्ठित संस्थान से हिंदी 3, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में प्रकाशित शोध कार्य 3 नंबर उसके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ये संस्थान मंच द्वारा प्रदत्त पुरस्कार संगठनों के तरफ से भी 3-3 नंबर है। प्रासंगिक कार्य अनुभव 10, 6 माह से 2 वर्ष का 5, 2 वर्ष से अधिक 10। पीएचडी की अवधि को कार्य अनुभव नहीं माना जाएगा। टोटल योग इनका 50 हो रहा है। देखिए इसमें ए में है उच्चतम शैक्षिक योग्यता जो है, अगर 25 टोटल है। अगर स्नातक है तो 15 अंक मिलेंगे, स्नातकोत्तर 20, और पीएचडी है तो 25 अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। बी में है अन्य विधिक मानदंड है, टोटल इसके 15 अंक हैं। ये देखिए, ये 25, ये 15 और ये 10 मिला के 50 अंक टोटल हो रहे हैं। ठीक है, अब ये 10 अंक में है, 6 माह से 2 वर्ष तक 5 अंक है, और 2 वर्ष से अधिक के 10 अंक। ठीक है, पीएचडी की डिग्री को कार्य अवधि का अनुभव नहीं माना जाएगा, और अन्य विधिक मापदंड है उनके 3-3 अंक और हैं, अगर आपने ये सब के क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो। ये अब है आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार भी होगा, वो 25 अंक का होगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार ये देख लीजिएगा, जो कि आपका 25 अंक का होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम, इनको 2 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये है। और अन्य महत्वपूर्ण बातें ये अब मैं इसको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है, अतः चयनित शोधार्थी फेलोशिप कार्यक्रम की अवधि में किसी अन्य रोजगार, असाइनमेंट तथा अन्य पूर्णकालिक अध्ययन कार्य करने के लिए अनुमति नहीं होंगे। फेलोशिप कार्यक्रम कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात स्थायी सेवा रोजगार का आश्वासन नहीं देता है। प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिए कार्यालय का समय वही होगा जो उस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिए है। शोधार्थी द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त घंटे कार्य करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। शोधार्थी द्वारा फेलोशिप कार्यक्रम में संबद्धता के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। शोधार्थी के चयन के पश्चात पुलिस सत्यापन किया जाएगा। फेलोशिप की अवधि में शोधार्थी को अपने संबद्धता स्थान पर रहना होगा। शोधार्थी को प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के संबंध कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन रद्द किया जाएगा। फेलोशिप की अवधि के दौरान शोधार्थी को किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जनपद विकास खंड स्तर पर तैनाती पर शोधार्थी को व्यापक भ्रमण करना पड़ सकता है। ये आपका ये हो गया। अब इसमें जो यहाँ पे आपके विकासखंड हैं और उनके नाम हैं, आकांक्षात्मक विकासखंड जैसे अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर के अंदर आपका भीटी, भियाँव, टांडा, और अमेठी में जगदीशपुर, जामो, शुक्ल बाज़ार, बलिया में बांसडी, चिकलर, ये सारे हैं आपके। मैं इनको बड़ा कर देता हूँ, आप लोग देख लें।
मतलब अम्बेडकर नगर, अमेठी, बलिया, बांदा, महोबा, बरेली, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, बिजनौर, बदायूं, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, जालौन, ललितपुर, एटा, फर्रुखाबाद, जौनपुर, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, प्रयागराज, महाराजगंज, गोंडा, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, खीरी, हरदोई, सीतापुर, संभल, रामपुर, अलीगढ़, कासगंज। देखिए टोटल 100 जो हैं ये आकांक्षात्मक विकासखंड हैं जिनके अंदर इन शोधार्थियों को आप लगाया जाएगा। ये और जिसमें 34 जनपद के 100 विकासखंडों को, ये ध्यान दीजिएगा आप। ये उनकी लिस्ट है आपकी विकासखंडों की, आप लोग इसे देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए। ये आपकी लिस्ट है, एक बार मैं आराम से आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, ये विकासखंड की लिस्ट है सारी आपकी। ये आपको दिख जाएंगे। ये तो ये आपका मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की कार्य योजना थी, पूरी रूपरेखा थी आपकी। तो जो शोधार्थी, जो लोग चाहें, जो एलिजिबल हैं, वो इसमें अप्लाई करें और अप्लाई करके ज़रूर पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। और अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझे लगता है आप लोग भूल गए हैं, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको इस फेलोशिप कार्यक्रम के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।